बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बर्ड्स पाई यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो भी हमारी काले तितर के बारे में होगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि काला तितर जो है वो अपनी बीठे क्यों खाता है, क्या वजह होती है कि आपका तितर जो है वो अपनी बीठे खाना शुरू कर देता है और इसका इलाज क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फराहम करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी और बआसानी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात आपको बताता चलूँ कि तीतर जो है अपनी बीठे खाता क्यों है। दोस्तों, जब आप तीतर को बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ, गर्म खुराकें, गर्म नुस्खे उसको खिलाते हैं, लगातार आप उसको गर्म खुराकें जो है वो खिलाते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम कोई ठंडी चीज़ नहीं खिलाते, सब्ज़ी वगैरह नहीं खिलाते, तो उसकी वजह से आपका तीतर जो है वो हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म खुराक खाने की वजह से। ज़्यादातर ये मसला सर्दियों में पेश आता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर जब आप तितर को जो है वो गर्म नुस्खे इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से आप मीठे खाना शुरू कर देता है। गर्मियों के अंदर भी ये मसला पेश आता है तीतर के साथ, लेकिन बहुत कम पेश आता है। गर्मियों में भी अगर आप तीतर को गर्म खुराकें खिलाएंगे या ठंडी चीज़ कोई नहीं खिलाएंगे, तो अगर आपका तीतर जो है वो अंदर से गर्म हो जाए तो वो मीठे खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ठंडा होने के लिए और कोई चीज़ तो मिलती नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी बीठे पीने के अंदर बीठे पड़ी होती हैं तो वही खाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इसका एक आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा, सादा सा इलाज है। कोई ना खर्च वगैरह नहीं है इस इलाज का। दोस्तों, इलाज क्या है, आपने क्या करना है, छिलके वाली जो मूंगी की दाल होती है वो आपने लेनी है। छिलके वाली मूंगी की दाल लेके वो आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कैसे करनी है, आपने मूंगी की दाल ले लेनी है, थोड़ी तक आपका तितर जितना आसानी से खा सके वो आपने ले लेनी है। छिलके वाली मूंगी की दाल, उसको आपने शाम को जो है वो पानी के अंदर भिगो के रख देना है, सारी रात उसको पड़े रहने देना है। तो सुबह आप जो उसको निकाल के उसके छिलके जो है वो उसको आपने हाथ के अंदर मलना है, तो उसके छिलके जो है वो अलग हो जाएंगे। छिलके उतार के आपने वही दाल अपने तितर को खिलानी है। तो दोस्तों, ये दाल अगर आप 20 से 25 दिन अपने तितर को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह वो जो है वो मीठे खाना बिल्कुल ख़त्म कर देगा। क्योंकि तितर जब अंदर से गर्म होता है तो उसको किसी ठंडी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये दाल आप उसको खिलाएंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर की गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका तितर जो है वो मीठे खाना बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर देगा। दूसरा ये मसला दोस्तों, कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है। अगर आपके तितर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस वजह से भी वो जो है वो मीठे खाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, कैल्शियम पूरा करने के लिए आप उसको तितर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खिलाएं, उसको पालक के पत्ते खिलाएं, सेब वगैरह फ्रूट जो होता है वो खिलाएं छोटा छोटा काट के, मटर के दाने खिलाएं, मूली के पत्ते खिलाएं। इस तरह की सब्जियाँ जो होती हैं, सब्जियों के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होती है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से अगर आपका तीतर जो है ऐसा करना शुरू कर देता है, मीठे खाने शुरू कर देता है, तो आप उसको जो है वो डेली जो है वो सब्ज़ी कोई ना कोई लाजमी खिलाया करें। तो इंशाल्लाह सब्ज़ी खिलाने से उसकी कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपका तीतर जो है वो मीठे खाना भी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं परिंदों के बारे में इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।